ठीक है जी, तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर हम और जो भी आपके सवाल हैं वो आज लेंगे। आज की जो डिस्कशन है वो हम जनरल टॉपिक्स पे ही रखेंगे। कुछ एक चार्ट्स हैं जो आप चाहते हो वो हम लगा के देख लेंगे। उसके ऊपर जो हमें नजर आएगा वो आपको एनालिसिस हम बता देंगे, जो भी आपके सवाल होंगे। और सोलोमन जी ने एक सवाल किया है कि वो जो हुरारी नंबर से हम स्टॉक मार्केट का ऑप्शंस या वो चीज, उसके ऊपर भी ये चर्चा हम कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट किससे करें? सब सोलोमन जी, आपके वाले सवाल से ही स्टार्ट करें, हाँ हाँ, क्योंकि करेक्ट। वो इजी, सबसे इजी सवाल लगा मुझे। तो अब आपका सवाल ये है कि अगर मुझे कोई स्टॉक के बारे में, कोई शेयर मार्केट के बारे में कोई पूछ लेता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में लूं या नहीं लूं। मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदने जा रहा हूं और मेरा परव्यू है 3 से 6 महीने का या 1 साल का या 10 दिन का। तो आपसे वो सामने वाला सवाल करता है, आप उसी वक्त का चार्ट कास्ट करके उससे सीड नंबर ले लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी आप ही दीजिए मुझे, सोलोमन जी कोई सीड नंबर दीजिए, हम इसको लगा के देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेशन है। 122। 122, ठीक है। वैसे मेरा सवाल जो था जी, वो वो आप शॉर्ट सवाल टर्म बताइए। ट्रेडिंग। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है ऑप्शंस में करते हैं, जो सुबह लेके 1-2 घंटे में हम स्क्वायर ऑफ करते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये वन ऑप्शंस। वन डे का जो होता है वो, हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ, पोजीशन नहीं बनाई जाती है। ठीक है। तो उसमें पोजीशन बनाई नहीं जाती है। बनाई नहीं जाती। ये आपने क्वेरी नंबर, का सेंस है। ओके, नंबर क्या दिया आपने? 122। 122, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं इस वक्त का चार्ट। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है सामने? हाँ, ओके, तो ये हमने अभी थोड़ी एनहांसमेंट की है। ये एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो मिश्रा जी हमने हमारे ग्रुप में डालते रहते हैं। तो ये उनका सॉफ्टवेयर है। पहले हम यूज कर रहे थे, होरोसॉफ्ट यूज कर रहे थे। तो ये मिश्रा जी वाला है। इसकी इसमें भी काफी अच्छी चीजें हैं। तो इसको देखते हैं। अब ये चार्ट बना अपने सामने। तो अब ये चार्ट में आप देखिए, आपका सवाल है, पहले मून की पोजीशन देख लेते हैं। मून कहाँ पे आया है? इधर आएंगे, चार्ट्स यहाँ से खोल लेते हैं। ये बनी जी चार्ट, हमने सवाल किया है तो सामने मून मून आ गया। तो मून कहाँ पे बैठा है? सर वो मून भावा चार्ट में से देखना है कि अपना नॉर्मल राशि सर चार्ट? भावा चार्ट में ही देखेंगे सर, मून की प्लेसमेंट। ओके केपी में हम भावा चार्ट ही देखेंगे ओके। जी। तो भावा चार्ट में चंद्र कहाँ पे बैठा है? सेकेंड हाउस में। ये रहा, सेकेंड हाउस में है। तो हमारा सवाल पैसे से जुड़ा ही है कि सुबह हमने कुछ खरीदा और शाम को उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो क्वेरेंट की जो क्वेरी है वो हमें मून में दिख रही है, मून की प्लेसमेंट से, है ना। अभी हम मून के नक्षत्र या उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे प्लेनेट पोजीशन में मून अभी मंगल के साइन में, जुपिटर के नक्षत्र में, मार्स के सब लॉर्ड में है। तो मून की सिग्निफिकेशन उठा लेते हैं। हम यहां से चार्ट में ही आ जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी से ना अभी मैं बहुत ज़्यादा अकस्टम्ड नहीं हूँ, ये कल ही उनसे लिया है। तो अभी मैं भी इसको देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं जो मुझे पसंद आए। तो इसलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। आज के सेशन में इसको यूज़ करेंगे हम। और अगर दिक्कत करेगा तो होरोसॉफ्ट बैकअप के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे। हाँ, तो अभी
आ जाते हैं इसकी केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये सिग्निफिकेशन है मून 5-2 और इसकी सिग्निफिकेशन दे रहा है। तो इस वक्त सोलोमन जी जो दशा आई है जुपिटर मार्स मरकरी की आई है। जुपिटर मार्स मरकरी, ये रेड में जो हमें दिख रहे हैं वो 5, 8 और 12 जो नेगेटिव हाउसेस हैं पैसे के लिए, वो रेड में दिख रहे हैं अपने सामने 5, 8, 12। तो आप देखिए एज अ प्लेनेट जुपिटर जो है वो 5 के साथ लिंक में है, साथ में 7 भी है। स्टार उसका जो है मार्स जुपिटर का वो 8 के साथ लिंक में है। सब जो है वो 5 के साथ लिंक में है, साथ में 6 भी है। और सब का जो स्टार लॉर्ड है वो 2-11 दे रहा है। तो जो दशा आई है वो पॉजिटिव आई है। मंगल, अब उसका जो अंतरा है वहां पे कहीं भी हमें सिर्फ एक 7 के अलावा कहीं 11 नहीं दिख रहा, लेकिन जो मरकरी आया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की बातचीत आएगी तो हमें उस दिन जिस टाइम का हमने ये नंबर आपसे लिया मैंने, तो उस टाइम का जो सूक्ष्म चलेगा, जो तीसरी चौथी दशा चलेगी, जैसे यहाँ पे जुपिटर मार्स मरकरी और वीनस, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो वीनस आप देखिए सब लॉर्ड लेवल पे 8-12 दे रहा है, 8 और 12। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कि कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। तो आप देखिए ओवरऑल मार्स इज मोर ऑफ नेगेटिव क्योंकि इसकी 5, 8, 12 की सिग्निफिकेशन आ रही है। मरकरी इज पॉजिटिव, जुपिटर इज न्यूट्रल, और अभी जो सूक्ष्म चल रहा है वीनस, दैट इज आल्सो न्यूट्रल। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव इसके हिसाब से। तो इसका सिंपल जो रूल होगा वो, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल हो गया। अगर जो करंट DBAS 2, 6, 10, 11 दे, दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म अगर 2, 6, 10, 11 के साथ लिंक में हो तो प्रॉफिट होगा, और अगर 5, 8, 12 दे तो लॉस होगा। अब इसमें सबलॉर्ड कौन कौन से इंस्पेक्ट करने हैं? जो सबलॉर्ड हम चेक करेंगे वो 11th का सबलॉर्ड चेक करेंगे। अगर सेम डे, अब वो ये सोलोमन जी कमोडिटी कौन सी आपके माइंड में थी जब आपने ये सवाल पूछा? कौन सी आइटम आपके उसमें थी? या जो निफ्टी ऑप्शंस, ठीक है। तो कैश में डील करेंगे तो 2 और 11 सेकंड का कस्पल सबलॉर्ड और 11th, इन दो को आप चेक कर लें, 2 और 11। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 11th का कस्पल सबलॉर्ड जो आया है वो राहु आया है। अब राहु को हम देखेंगे कि राहु क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है। तो राहु की जो कहानी होगी वो कहानी हमारी, राहु 1, 8, 12 दे रहा है। राहु इज गिविंग 1, 8, 12। तो इच्छा पूर्ति में राहु इज गिविंग 1, 8, 12। तो मिश्रा जी यहाँ हमारे साथ शायद ज्वाइन भी हुए हैं, आई होप वही वाले मिश्रा जी हुए जिनका, हाँ वही लग रहे हैं। मिश्रा जी आपका ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम? आइडिया नहीं, चलो। तो अब इसमें राहु इज गिविंग 1, 8, 12। तो 11th का लिंक 2, 6, 10, 11 से नहीं है सोलोमन जी और बाकी सब लोग, आप अगर इसको देख पा रहे हो तो 11th इज राहु, 11th का सबलॉर्ड राहु है, उसका लिंक 8, 12 से है, तो विच इज नॉट पॉजिटिव। अब सेकेंड, हाँ जी, मान लो अगर निफ्टी का कमोडिटी, मतलब ये जो स्टॉक है निफ्टी का स्टॉक है, ये मतलब निफ्टी का स्टॉक डाउन जाने वाला है कि जो ट्रेड करने वाला है उसके लिए वो खराब है? सर हमने ये लिया कि मैं इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। ये आपको सुबह 8 बजे किसी का फोन आया कि 9 बजे 9:15 बजे मैं पोजीशन बनाऊं कि नहीं बनाऊं,
सिंपल सा सवाल है, उसको सिंपल, अगर आपको उसकी कुंडली में ज्यादा 2 6 10 11 दिखे, जो चार्ट कास्ट होगा उसकी दशा भुक्ति अंतर अगर 2 6 10 11 आपको देगी, 2 हो, 6 हो, 10 हो, 11 हो, ये ज्यादा दिखें तो आपको उसके लिए यस करना है। अगर 5 8 12 दिखेगा तो उसमें लॉस दिखेगा। सिंपल सी कहानी से आप इसको फिट कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। ये बाकी कस्पल सबलॉर्ड आप चेक करो, करने चाहिए। अगर उतनी आपके पास बैंडविड्थ नहीं हो या आपको ये कैलकुलेशन नहीं भी पता लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जो दशा भुक्ति अंतर आया उसको उठा के आपने प्रिडिक्शन कर देनी है उसके हिसाब से। अगर आपको 2 6 10 11 दिख रहा है ज्यादा कुंडली में जो उस वक्त की बनी, वो किसी चीज में भी पैसा लगाए, आपको उस कमोडिटी की सिग्निफिकेशन वाला प्लेनेट पता है नहीं पता है आपको, जो उन्होंने मान लीजिए अभी इन्होंने निफ्टी बोला, अभी ये बैंक निफ्टी बोल देंगे तो आप कौन सा प्लेनेट उठाओगे सिग्निफिकेशन के लिए, है ना। निफ्टी 50 में सारी कंपनीज आ गई, बैंक निफ्टी में अकेले बैंक आ जाएंगे, है ना। फिर ये उस तरह से जब सेक्टर वाइज हम चले जाएंगे तो फिर हर सेक्टर में ये उठा लेंगे। तो सिंपल एक रूल लेके चलें, पैसे से जुड़े हुए किसी भी सवाल में जब आप प्रश्न ज्योतिष लगाएंगे तो अगर उसको दशा भुक्ति अंतर में 2 6 10 11 आपको या 2 7 10 11 दिख जाए, है ना, 2 6 7 10 11 इसकी तादाद ज्यादा हो तो आप यस बोल सकते हो। अगर 5 8 12 या अब 6 8 12 के साथ 5 यहाँ पे 8 12 के साथ 6 चला जाए तो 6 को अगर 10 11 नहीं मिलेगा तो वो 8 12 की तरफ बढ़ जाएगा। और नॉर्मली पैसे के लिए हम सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं, गेन किसी भी तरह का गेन के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए 11th को देखेंगे। तो अब अगर सोलोमन जी का सवाल ये हो सिंपल कि भैया मेरी आज जो इच्छा है पैसा लगाने की वो कैसी रहेगी, वो मेरी इच्छा पूर्ति होगी, मुझे मुनाफा होगा कि नहीं होगा, अगर सामने वाले का सवाल ये हो तो हमने 11th का कस्पल सबलॉर्ड राहु उठाया, राहु यहाँ पे 8 12 दे रहा है, तो आज क्या इनकी इच्छा पूर्ति होगी? नहीं होगी। यहीं पे ये 2 6 10 11 दे रहा होता तो यहाँ। सर हाँ जी सर वही क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अगर मान लो रिलायंस का एक स्टॉक है तो रिलायंस के स्टॉक में ऑप्शन आता है और मतलब ऑप्शन आता है, तो हम लोग अगर ऐसे देख सकते हैं क्या कि रिलायंस का नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है? अगर ऊपर जाने वाला है तो हम लोग बाइंग साइड में जाते हैं, देखो नीचे जाने वाला है तो हम लोग शॉर्ट साइड में जाते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी को स्पेकुलेशन के लिए यूज करना शुरू करते हैं ना, जब एस्ट्रोलॉजी को स्पेकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। मुझे मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें, अगर तो मैं सामने क्लाइंट आया है आपसे पूछने, जो आपसे 3 6 महीने में एक बार या महीने में एक बार पूछता है कि भैया ये स्टॉक में पैसा लगाऊं, वो जेन्युइनली जब आपके पास आ रहा है तब तो ये इसकी एक्यूरेसी मैंने जाती हुई देखी है। लेकिन जो इसी से पैसा कमाना चाहते हैं कि मैंने हुरारी लगा लिया, अब मैच की लगा लूं, अब शेयर की लगा लूं, लॉटरी के नंबर की लगा लूं, वो किसी भी चीज की लगा, घोड़े रेस का घोड़ा भाग रहा है। अब आप शौक के तौर पे, इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, आप शौकिया तौर पे दुबई जा रहे हो या आप नेपाल जा रहे हो और वहां पे घोड़े की रेस है, मान लीजिए दुबई में होती है घोड़े की रेस, आप शौकिया तौर पे जिंदगी में पहली बार जा रहे हो और वहां से आप फोन करते हो, मुझे 3 ऑप्शन देते हो कि भैया 7 नंबर का घोड़ा है, 11 नंबर का है और 4 नंबर का, मान लीजिए इन तीनों में से मैं किस पे पैसे लगाऊं। अब आप शौकिया तौर पे वहां गए हो, 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख वहां आप लगाओगे और कोई प्री प्लान्ड आप नहीं गए थे, आपने वहां से मुझे फोन किया, तो उस सवाल का जब मैं जवाब दूंगा आपको तो उसकी एक्यूरेसी जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक वहां से उस दुबई में बैठा हुआ एक बुकी मुझे बोले कि आपको मैं हायर कर लेता हूं, आपको पैसे दूंगा, आप रोज मुझे बताना कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो उसकी एक्यूरेसी, ये एस्ट्रोलॉजी मैंने देखा है साथ छोड़ देती है। बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस मैंने फेल होती हुई देखी हैं,
तो इसीलिए मैं हर सेशन में, हर मैसेज में, मेरे अगर आप किसी भी ग्रुप में हो मेरे साथ, जो लोग स्पेकुलेशन और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं, मैं उसके बहुत ज्यादा उनसे खुश नहीं हूं या उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं हर सेशन में ये बोलता हूं, वंस इन अ वाइल आप कर रहे हो तो आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बेस पे या इसका मिसयूज मैं इसका मिसयूज गिनता हूँ। जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, ये मेरा व्यू है। मेरी बात से सहमत होना, असहमत होना पूरा आपके ऊपर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने सर क्या स्टॉक मैं मार्केट एक में पॉइंट जाऊँ। ऐड कर दूं सर? जी 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 बिल्कुल। सर मैंने देखा है कुंडली लेकर जी, निफ्टी का मूवमेंट एक्यूरेट बता जा सकता है सर। कब की कुंडली, किसकी कुंडली? वो दिन का कुंडली लेकर वो हम्म नवांशा वो देखकर हम्म वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है। वो जाता होगा जी एक्यूरेट, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हम ट्रस्ट करके अपनी जिंदगियां या अपना पैसा उस पर नहीं टिका सकते। मोर मोर सेफर थिंग इज, अगर आप पैसा लगा रहे हो प्रश्ना ज्योतिष को यूज करके, सीड नंबर लेके अगर आप एनालाइज करोगे, तो उसके फेलियर के चांस बहुत कम होंगे। क्योंकि ये प्रूवन चीज है कि अगर आपको सामने 2 6 10 11 दिए हुए नंबर के हिसाब से और टाइम पे 2 6 10 11, 2 7 10 11 ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं दशा भुक्ति और अंतर में, तो आपकी प्रिडिक्शन गलत जाने के चांस बहुत कम हैं। अब इस कुंडली में अगर हम दशा भुक्ति अंतर को एनालाइज करें, डीबीए को अगर एनालाइज करें, तो जुपिटर, ये हमने अभी एनालाइज किया था, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप देखिए हमने यहाँ पे गेन इन बिजनेस लगा रखा है, तो इसने ऑटोमेटिकली 5 8 12 को उठा लिया। 5 8 12 नुकसान है, 2 7 10 11 है, 6 को ये अभी नहीं उठा रहा। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, उसको लगा सकते हैं वहां पे। तो जुपिटर इज मोर और लेस, जो दशा आई वो इज न्यूट्रल। मार्स आ, नेगेटिव दे रहा है, मार्स के पास 8 8 5 8 देखो आप कितनी बार आ रहा है, ये प्लेनेट में, उसके स्टार में, उसके सब में, और सब ऑफ स्टार, सबका स्टार, इसका स्टार लॉर्ड जो है वो भी। सर जी सर मेरे पास टाइम हमने है और डेट भी है सर इसका ट्रेडिंग का। मैं हम्म क्या आपको दे सकता हूँ सर? हाँ हाँ, अभी अभी लेते हैं आपसे, अभी करते हैं उसको। तो ये मंगल मरकरी, सोलोमन जी ये आप देख रहे हो सामने, अगर ये सारे ये 5 8 ज्यादा नहीं होता, यहाँ पे पॉजिटिव वाले कॉलम्स में ज्यादा आते अपने पास नंबर, या तो यहाँ पे ब्लू स्क्रीन ज्यादा होती, तो फिर हम लगा सकते थे उस दिन। तो अभी अभी अगर ये आपने कल का सोच के दिया था, कल वैसे तो शायद छुट्टी है, तो जो भी मतलब इस तरह से अगर कोई भी सीड नंबर मिलेगा आपको और सामने हमें 5 8 5 8 12 ऐसे हाउसेस दिखेंगे, तो हम उनको नेगेटिव बोलेंगे कि आप मत लगाओ पैसा अभी। अब बाकी प्लैनेट्स को एनालाइज करो आप, मरकरी मोर पॉजिटिव, यहाँ पे मरकरी इज 4 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 11 है, यहाँ 7 है, 5 और 8 एक बार अपीयर हो रहा है, पॉजिटिव हाउसेस ज्यादा हैं, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कौन सा प्लेनेट है जो सबसे पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, मरकरी ही है। मरकरी के अलावा केतु है, वो 3 1 की रेशो से वहां पे 3 पॉजिटिव हैं। अगर 6 को भी मैं पॉजिटिव ले लूं तो 4 पॉजिटिव आ जाएंगे, नेगेटिव कम है, वहां पे एक ही नेगेटिव है। सन कंप्लीटली नेगेटिव है, तो सन की सिग्निफिकेशन जो आई नक्षत्र और उससे प्लेनेट लेवल पे, स्टार लेवल पे, सब लेवल पे, और नक्षत्र ऑफ सब लॉर्ड उसके लेवल पे सबका स्टार लिया। तो ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, सिंपल। मैंने पिछली बार जब क्लास ली थी तब भी मैंने ये बताया था, अगर आप सबको याद हो, जब प्रॉफिट और लॉस का सवाल हो तो इस तरह से हम देखेंगे। जब प्रॉफिट और लॉस का प्रश्न ज्योतिष में अगर एंड रिजल्ट सामने वाले के सवाल के ऊपर आपको जाना है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, सामने वाले के सवाल से उसको फायदा क्या होगा, अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए एनालाइज करोगे चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि अगर पैसे का लॉस और प्रॉफिट की कहानी है तो 2 6 7 10 11 आपको दिखेगा तो पॉजिटिव है, और अगर 5 6 8 12 आपको ज्यादा दिखेंगे तो नेगेटिव है। अब यहीं पे अगर किसी को हुरारी में जब हम देख रहे हैं, अगर उसको
हैप्पीनेस मिलेगी या खुशी मिलेगी उस काम से, तो फिर सिंपल कॉम्बिनेशन है 1 5 9 11 और 6 8 12 नेगेटिव है, सिंपल। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से रिपीट हो जाएगी कि मेरे घर के सामने से कचरा कब हटेगा। अब उसका कॉम्बिनेशन तो बनाया नहीं गया, उसका कॉम्बिनेशन तो नहीं है कहीं, तो उसका उससे कचरा हटने से क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या मुझे खुशी मिलेगी, मुझे मुझे मेरी हेल्थ ठीक होगी। तो 15911 अगर ऑपरेट होगा तो मैं उसका वहां मैं बता दूंगा उस टाइम पे होगा। अब जिस जिस प्रश्न में प्रॉफिट और लॉस की बात हो, पैसे से जुड़ा हो गया, वो 2 6 7 10 11 से सॉल्व कर लो। जो खुशी से, हैप्पीनेस से, हेल्थ से जुड़ा हो गया, वहां पे 15911 यूज कर लो। और जो बाकी कॉम्बिनेशंस हैं वो सब अवेलेबल ही हैं। कोई फॉरेन ट्रेवल का पूछेगा, उसको आपको कॉम्बिनेशन में मान के चल रहा हूँ कि जो लोग इस सेशन में हैं उनको पता ही है। एजुकेशन का पूछेगा तो उसका है, और जो भी जिस तरह का भी सवाल है उसके कॉम्बिनेशन, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ ये सारे कॉम्बिनेशंस बने बनाए दिए हुए हैं इस सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन खुद से उठा लेता है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई और भी आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपका आप खुद से सोच सकते हो कि कौन सा मुझे लेना है। लेकिन जिनके जो मुंडेन क्वेश्चंस हो, जो ऐसे क्वेश्चंस हो, अब स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, तो उसको सिंपल आपने सॉल्व करना है कि आपने सीड नंबर लिया, 2 6 7 10 11 से देखा, वो हो गया। और सोलोमन जी, फिर हम उस दिन की सूक्ष्मता की एनालाइज करेंगे जब हमने उस दिन का ही है, मतलब फिर अगले दिन की प्रिडिक्शन नहीं करेंगे हम कि आप कल लगा लो या परसों लगा लो। दैट हाँ, वो मतलब बाकी सब लोगों के लिए के हिसाब से बता रहा हूँ। अब कई बार सवाल आता है कि मेरी शादी कब होगी, तो शादी को आप प्रिडिक्शन विद इन 1 ईयर तक की एडवाइजेबल रहती है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको जो दिख रहा है वो आप दे दो। होरारी चार्ट से हमें या प्रश्न ज्योतिष से 1 साल से ज्यादा लंबी प्रिडिक्शन ज्यादातर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का दिख ही नहीं रहा हो कुछ तो उसको आप कर सकते हो, नहीं तो हुरारी चार्ट आप यूज कीजिए, और 1 साल के अंदर अंदर जो इवेंट दिख रहा है वो डेट्स फ्रीज करके आप उसको आप बता सकते हैं, वो दे सकते हैं। आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज आपकी, अगर और कुछ हो जो आप पूछना चाह रहे हो। सर मेरे पास ट्रेड का डेट है। हाँ जी, ट्रेड का डेट है। ओके। हाँ, उस वक्त मुझे लॉस हुआ था। लॉस हुआ था वो? हाँ, क्या मैं वो आपको दे सकता हूँ? नहीं, आपकी आपकी खुद की कुंडली है? हाँ सर, आपके पास है? नहीं, आप अभी दोबारा बता दीजिए। मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में ओके थी। ओके। हाँ सर। एक मिनट, 2012। एक मिनट, वो यहाँ पे 2012। दिसंबर 1988। ओके, टाइम 7:25 AM PM? PM, मैसूर, कर्नाटका। ओके, हम यहाँ से इवेंट चलो बिजनेस का ही ले लेते हैं, जो डिफॉल्ट है उसी ऑप्शंस को उठा लेते हैं। अब आपकी कौन सी डेट को आपका हुआ, कौन सी आपकी दशा भुक्ति अंतर तब चल रही थी? 5/8/21। 5 8। अगस्त 5 अगस्त 1981। No sir, 5 August and 2021. ओके, Time 11:25 ओके, AM. ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं इसमें
तब आपकी राहु वीनस वीनस उसमें केतु चल रहा था। हाँ तो आप राहु में एनालाइज कीजिए, प्लेनेट और स्टार लेवल पे 5 के साथ लिंक में है, सब और नक्षत्र लेवल पे 2-11 दे रहा है। वीनस को एनालाइज कीजिए, वो पॉजिटिव है, केतु इज ऑल्सो ओके। तो यहाँ आपकी कहानी जो है वो कुंडली के हिसाब से तो नेगेटिव नहीं दिख रही बहुत ज्यादा। तो अब इसको ट्रांजिट में जाके चेक करते हैं कि उस दिन ट्रांजिट का क्या सिस्टम था। ट्रांजिट उस दिन एक मिनट देखता हूँ। फिफ्थ फिफ्थ एसएल था मून का वीनस। एक मिनट, नक्षत्र लॉर्ड मंगल था, सब लॉर्ड सैटर्न। डेट क्या थी आप बताइए। 5/8/21। और टाइम कितने बजे का होगा अंदाजा? सुबह का लगा लूं, 10 बजे का? सुबह का नो 11:25 एक्यूरेट टाइम सर। लेकिन ट्रेड 11:25 के पहले हुआ होगा ना? 11:25 में किया था सेल, 2:15 में सेल किया था सर उस दिन में ही। 2:15 में सेल किया। ठीक है, अब इसको लगा के देखते हैं। ओ नहीं सेल तो 7 अगस्त 21 में किया था। 7th में किया था, 7th में लगा लेते हैं। 7 में सेल किया था। 9:36 में। 9 सुबह 9:36 में। हाँ ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिट की कहानी है उस दिन की। ये उस दिन आपके जो दशा चल रही थी उसका ट्रांजिट है ये। हाँ सर। आपको नजर आ रहा है 5/8/12, 5/12, 5/12 हाँ और 8/12, 5/8। हाँ। तो ये उस दिन क्या किया था, मैं पोजीशन लिया था, 2 दिन के बाद मैं सेल किया था। तो ये आप पोजीशन देखो, जिस दिन आपने लगाया है वहां पे उस वक्त आपकी जो दशा है वो 5-8-12 के साथ लिंक में चल रही थी। दशा भी, भुक्ति भी, अंतरा भी और सूक्ष्म भी। हाँ ठीक है, तो इसीलिए आपको उस डील में या उस ट्रेड में लॉस हुआ है। तो ये ट्रांजिट में जो जिस नक्षत्र में जहां पे चल रहा था वो पॉजिटिव नहीं था। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए इसको इसको बहुत इजीली एनालाइज किया जा सकता है। ये चीज को, यही चीज मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई कि प्रॉफिट के लिए 2, 6, 7, 10, 11 और लॉस के लिए 5, 6, 8, 12। तो ये प्रश्न से भी अगर आप सॉल्व करते तो लगभग आपको यही आंसर मिलता। हाँ सर। तो अभी जो आपकी दशा चल रही है, एक मिनट आप रुकिए, अब हम चलते हैं दोबारा से। ये ट्रांजिट, करंट ट्रांजिट उठा के देखते हैं कि अभी के हिसाब से क्या स्थिति बनेगी। ये अभी आप देख रहे हो आपकी कुंडली में ट्रांजिट में 5/12 दशा वाला जो प्लेनेट है वो 5/12 से लिंकेज वाले उसमें चल रहा है। भुक्ति जो है वो भी 5/8/12 में चल रही है, अंतरा भी 5/8/12 वाले ट्रांजिट में है। तो ये बहुत कोई पॉजिटिव टाइम नहीं है आपके स्टॉक मार्केट में और कोई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सर अगर ट्रांजिट के लिए अगर हम लोग रुकते हैं तो थोड़ा टाइम, अगर ट्रांजिट यहाँ होने के बाद अगर नेक्स्ट ट्रांजिट अगर अच्छा आता है उस टाइम अगर सेल करते तो बहुत हो सकता है। देखिए, जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो मैं अगर ऐसे रेट में खरीद लूंगा, जब मेरे प्लेनेट खराब चल रहे हैं तो शायद मैं जब एग्जिट का टाइम था तो एंट्री ले लूंगा। हो सकता है वो रेट आए ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस शेयर से मैं लॉस खाता हूं उसी शेयर से वो लॉस पूरा नहीं होता, मुझे उससे एग्जिट लेके किसी और में जाना पड़ता है। तो उसके परचेज का अगर आपका टाइम सही होगा, अगर आपका टाइम 2, 6, 10, 11 वाले
दशा भुक्ति अंतर और ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स का चल रहा होगा तो आपको 2, 6, 7, 10, 11 का फायदा मिलेगा। और अगर आप 5, 6, 8, 12 में पैसा लगाओगे या सेल करोगे तो उसमें लॉस होगा। अगर आप इसमें पैसा लगाओगे और इसमें आप रिकवर करने के लिए वेट करोगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा वेट करनी पड़े, क्योंकि अगर बड़े प्लैनेट्स की दशा चल रही होगी तो वो तो बहुत बहुत देर तक स्टार चेंज ही नहीं करते। तो अगर स्टार लेवल पे कहीं प्रॉब्लम आ गई, अब सैटर्न तकरीबन 12-13 महीने एक ही स्टार में निकाल देता है, शनि राहु निकाल देता है बहुत देर एक ही स्टार में। तो अगर ऐसी आपकी दशा भुक्ति या अंतरा चल रहा होगा तो फिर आप स्टार लेवल पे चेंजेस तो होंगे नहीं, फिर तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी जो सोलोमन जी का सवाल था वो सुबह खरीद के शाम को बेचने का था, कि पोजीशन बनानी नहीं है, लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। शाम को हम पता होगा हमें कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। सुबह 100 रुपए थे, शाम को 90 हैं या 110 है। तो जहां पे प्रॉफिट की बात आएगी वहां पे 2, 6, 7, 10, 11 को हम यूज करेंगे। सिंपल ये बर्थ चार्ट से तो हमें इंडिकेशन मिल ही जाएगी। जैसे अभी उमेश की कुंडली हमने बनाई तो उसमें हमें इंडिकेशन मिल गई कि इसके जो प्लैनेट्स अभी चल रहे हैं ट्रांजिट में वो पॉजिटिव नहीं चल रहे, बहुत ज्यादा वो नेगेटिव चल रहे हैं, वो नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर ये अभी इस टाइम पे कहीं पे भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट होने का सिस्टम नहीं है। लेकिन 8, 12, 8, 12 आ रहा है, अगर ये अपने 8, 12 की यूटिलाइजेशन करे तो इसकी कहानी बन सकती है। 8, 12 की यूटिलाइजेशन कैसे होगी ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 8, 12 की यूटिलाइजेशन अगर हम करते हैं तो इसको लॉस नहीं होगा या इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हम 2-3 बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो दोबारा से उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 8, 12 को 5, 8, 12 को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है अपनी जिंदगी में, ये मैं पहले बता चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा सोलोमन जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था, मैं उसको देख लिया था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं जी। जी आप बताइए। हाँ, मेरा इतना ही कहना था कि ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी जो है जी इसके लिए हम 5th हाउस का जो सब है जी वो देख के जहाँ तक हमारा ग्रुप है या मैं खुद अगर ये ऐसा क्वेश्चन देखता हूँ तो पहले तो मैं देखता हूँ कि 5th का जो सब है जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए है वो फेवरेबल है क्या नहीं उस दिन के लिए। जी और फिर 11 आता है और फिर 1 आता है। जी ठीक है, मतलब आप 1, 5, 11 को यूज करते हैं आप, तो बिल्कुल कर सकते हैं सर उसको। हमारा जो इसमें जो 5th हाउस है, अगर आप थोड़ी सी पोजीशन होल्ड करने की बात करोगे, इन्वेस्टमेंट करने की, तो उसमें मैं 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट लेके चलता हूँ पर्सनल लेवल पे। आई एग्री विद यू, मुझे कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में हम 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम सुबह और शाम की बात कर रहे हैं सोलोमन जी, तो उसमें मेरा पैसा इन्वॉल्व है और उससे मुझे मुनाफा होगा कि नहीं होगा, और 2 और 11 ही ज्यादा ऑपरेट होगा, क्योंकि मैं उस पैसे को उस एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो 5th हाउस में मैं डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा पैसा। 2 और 11 के बीच में ही, या तो वो 2, 11 फिट बैठा तो ठीक है, अगर वो 8, 12 की तरफ चला गया तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए 5th हाउस की जो सिग्निफिकेंस है वो इंट्रा डे में या इंटर डे में मैं बहुत ज्यादा लेके नहीं चलूंगा। 5th हाउस अगर लॉन्ग टर्म किसी ने होल्ड करना है, फिर 5th हाउस को की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेम डे वाले कहानी में 2, 11 से हम चलें अगर, क्योंकि मेरे कैश की क्या स्थिति रहेगी वो दूसरे से दिखेगा, मुझे गेन होगा या लॉस होगा वो 11 से, या मेरी इच्छा पूर्ति वो 11 से होगी। तो इस हिसाब से किया है। लेकिन 5th को देख सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, मना नहीं है वो। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि 5th का कस्पल सबलॉर्ड भी अगर इंस्पेक्ट कर लिया जाए, इसमें लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का जब व्यू आएगा तो फिर हम शुरू 5th से ही करेंगे। जब जब लॉन्ग टर्म का आएगा, अभी सिर्फ हम पैसे की कहानी देख रहे हैं, 2 और 11 को इसीलिए उठाया। अगर आप महीने भर की भी बात करोगे तो फिर 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हम उठा लेंगे, या 15 दिन की भी बात करेंगे। तो
जैसे एंड में आप कटती है, लास्ट थर्सडे को कटते हैं डील्स। अगर आपने मंथ स्टार्टिंग में आप लगाना चाह रहे हो और आप मेरे से बात करोगे कि ठीक है जी महीने के एंड में कटेगा ये 24, 23, 24, 25 को, उसकी स्थिति क्या रहेगी, तो उसके अंदर हम एक को मैं शायद नहीं लेके चलूंगा, फर्स्ट को मैं 2 और 5 और 11 को जरूर लेके चलूंगा। अच्छा जी, फर्स्ट इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इस मामले में शायद फर्स्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिसीजन मेरे पास जब पूछने आएगा तो वो डेयर लेके ही आया है, तभी वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट की इन्वॉल्वमेंट मैं लेके नहीं चलूंगा अगर मैं केपी के हिसाब से बात करूं अभी। ठीक है, कुछ एक लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जैसे ये के भास्करन में फर्स्ट की सिग्निफिकेशन या खुल्लर जी फर्स्ट के बिना कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल है ना, खुल्लर जी तो पहले सब लॉर्ड या पहले सब लॉर्ड अगर सभी इवेंट्स में इन्वॉल्व नहीं है तो वो आगे बढ़ते ही नहीं है कि ये नहीं है तो टाइम रेक्टिफाई करो। अगर किसी के चाइल्ड बर्थ हो गया है और पहला कस्पल सब लॉर्ड चाइल्ड बर्थ नहीं दिखा रहा तो वो टाइम रेक्टिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। है ना, तो वो मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं कि आपने फर्स्ट क्यों इन्वॉल्व किया, लेकिन वो खुल्लर पद्धति के हिसाब से फिर हम कस्पल इंटरलिंक्स अभी नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल केपी की बात कर रहे हैं। आपका पॉइंट वो वैलिड है। फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे वो भी राहु ही है, तो अगर आपके खुल्लर पद्धति के हिसाब से भी उठाएंगे तो पहले का जो रिलेशन बन रहा है राहु का वो 8-12 से बन रहा है, 8-12 से। यहाँ पे अगर हम केपी के सिग्निफिकेशन उठा लें या अगर हम केबी में आ जाएं यहाँ पे, तो 12 के साथ ये सिग्निफाई राहु हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब लॉर्ड लेवल पे राहु कनेक्शन बना रहा है यहाँ पे। मैं उसको अब केबी में थोड़ा ले लिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम तरह से सिग्निफिकेट उठाते हैं वहां पे भी, आपके वाले में भी, ये खुल्लर पद्धति में। है ना, तो केबी और खुल्लर पद्धति ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रही है। वो इसी चार्ट के ऊपर ही काम करेंगे, यही वो कहीं और जाएंगे नहीं। ठीक है ना, तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग जो सिंपल ये समझना चाह रहे हैं कि 2, 6, 10 और 5, 8, 12। तो हम ये आप और मैं 1-on-1 डिस्कस कर लेंगे खुल्लर पद्धति के ऊपर। वो हर लाइन की सोलोमन जी अपने कुछ चीजें हैं उसमें, तो फिर अनटेनेंटेड को छोड़ देंगे, पोजिशनल स्टेटस जो शब्द यूज करते हैं वो फिर कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। जो अभी हम टॉपिक पे हैं वहां से हम बिल्कुल डीरेल हो जाएंगे। है ना, तो तभी मैंने बोला था कि टॉपिक आप कोई भी चूज कर लो, हम किसी भी टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, किसी भी पद्धति पे चर्चा कर सकते हैं। वो केबी हो, केपी हो, नाड़ी हो, वैदिक हो, आप खुल्लर पद्धति हो, कुछ भी हो, है ना, कार थ्योरी हो, कोई भी ले लो आप, गुलबर्ग थ्योरी हो, कहीं किसी लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जो हमें सुन रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मानू किसको। अनिल जी, मैं इस हिसाब से ये देख रहा था जी कि अगर इस ऑप्शन की मैं स्थिति देखना चाहता हूँ जी, मैं अगर ये चार्ट मैं खुद कास्ट कर रहा हूँ उस ऑप्शन के लिए, इसकी स्थिति आज 1-2 घंटे में क्या होगी जी, तो अगर फर्स्ट का सब लॉर्ड उस समय मुझे दिखता है कि 8 और 12 से कनेक्टेड है, तो मैं ये उसमें अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये आज निगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगा। इसका मतलब मैं पुट ऑप्शन खरीदूं। उसको उस हिसाब से मैं ये देख रहा था। बिल्कुल ठीक है। वो देखो, वो जो आप उसमें दोनों तरफ गेम चलती है, वो बिल्कुल बहुत बहुत डीप हम इसके ऊपर आ गए कि मैं पुट ऑप्शन लूं या कॉल ऑप्शन लूं। तो आज वाले में जो भी आपके माइंड में था उसमें फिर आपको कॉल ऑप्शन नहीं लेनी है, पुट ही लोगे आप, जो भी आपके माइंड में था निफ्टी वाला। तो वो ये ना बहुत बहुत रिस्की सिचुएशन है। इसमें मैं एडवाइस यही करूंगा कि जिसको नॉलेज है वही इस चीज को यूज करे। ये कॉल और पुट ऑप्शन में मेरे पास अभी कुछ चार्ट आए हैं जहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा लॉस किया है कमोडिटी में, और इसमें करोड़ों रुपए लोगों के उड़ गए हैं पिछले एक सवा एक साल में, 1.5 साल में। तो एडवाइजेबल यही है, अगर आपको नहीं कुछ पता तो जल्दी से अमीर होने के लिए एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा मत लीजिएगा। अमीर तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, जो जेब में है वो निकल जाएगा।
लेकिन इंडिकेशन आपको मिल सकती है अगर आप नॉर्मल से अपने पैसे लगाना चाह रहे हो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो उससे आप कर लीजिए। तो सोलोमन जी, आपके वो हिसाब से भी राहु 8-12 के साथ लिंक में आ रहा है, तो आप इसको एनालाइज कर लीजिए अपने हिसाब से। नहीं, ठीक मैं है ना? एक बाकी लोगों के हाँ जी, हाँ जी, लिए हाँ जी, ये बिल्कुल भी ऐसा ऐसा बता रहा था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि ठीक है। अगर आपको या 1-2 घंटे में अगर आपको देखना है सारा गेम कैसे जा रहा है, तो क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस बहुत डीप में जी करता जी हूँ, जी 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 ये सेकेंडरी इस बारे में मुझे, जी, क्योंकि मैं ऑप्शन रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ राइट राइट कि अगर मेरे को कभी ऐसे लगा कि आज ये कुंडली देख के देखते हैं कि ये अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये सेकंड कर रहा है कि नहीं, ये ओपिनियन मेरा सेकंड हो रहा है कि नहीं, जी तो मैं कुंडली उस समय देखता हूँ। तो जी, मैं जनरली 1, 5, 11 के सब देख के हम्म उस टाइम पे वो जो DBAS है, हम्म उसको अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो हम्म स्लो मूविंग प्लैनेट के हम अगर सब सब देखें सब लॉट देखेंगे, बिल्कुल। या सब लॉट देख के उनका सिग्निफिकेशन अगर 2, 6, 10, 11 से है, जी तो मैं श्योरली जान जाता हूँ कि आज मेरा बम्पर प्रॉफिट है। जी, तो उस टाइम पे मैं मेरे लॉट साइज अगर मैं 5 लेता हूँ हमेशा, तो मैं 10 कर देता हूँ। बिल्कुल एंड ठीक। विदिन द ट्रांजिट ऑफ द लग्न and the हम्म nakshatra and the sub who is signifying 2, 6, 10, 11, I हम्म, exit. Yeah. बिल्कुल So बिल्कुल। वो I try to gain the maximum thing सोलो out of it. सोलोमन जी, Yeah. आपकी तरह प्रिसीजन, पहले तो टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा इतनी प्रिसीजन में अभी लोग जो हमें सुन रहे हैं या जो सुनेंगे वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि ये पंगा आप तभी लीजिएगा जब आपको सोलोमन जैसे कोई टीचर मिलके ये सब सिखा देंगे, तभी आप Yeah. बहुत लंबा पंगा लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरह से एनालाइज करके आप कर सकते हैं, एक जनरल इंडिकेशन दे सकते हैं। बहुत ज्यादा बारीकी इसको इसमें नहीं जाएंगे। और अब अ, तो एक सिंपल सा है, प्रॉफिट लॉस जहां इन्वॉल्व हो वहां 2, 6, 10, 11 अगर ऑपरेट हो तो आप यस कर सकते हैं कि आप कर लीजिए। 5, 6, 8, 12 दिखेगा तो मत कीजिए। जहां पे एंड रिजल्ट इज हैप्पीनेस, खुशी या हेल्थ का ठीक होना, वहां पे 1, 5, 9, 11 की सिग्निफिकेशन उठा लेंगे। और 6, 8, 12 अगर होगा तो नेगेटिव में आएगा कि अभी वो काम नहीं होगा। कोई भी प्रश्ना कुंडली हो या आपने टाइम चार्ट बनाया है, सीड नंबर लेके बनाया है, होरारी चार्ट बोले, कुछ भी है, उसमें से 1 साल से प्लस वाली प्रिडिक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं। या उसको आप बोलिए कि 1 साल के बाद दोबारा देखेंगे, अभी नहीं आपका काम दिख रहा मुझे बनता हुआ। तो आप इस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी और कोई और सवाल किसी का लेते हैं हम, एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। आप कुछ भी, कोई चार्ट आप सावंत जी, आप कोई चार्ट देना चाह रहे थे, सचिन सावंत। शायद वो, उनके इंटरेस्ट की बातें नहीं हो रही थी तो वो हमारे बातों को नहीं सुन रहे। तो कोई भी और नहीं सुन सर, रहा हूँ सर। एजुकेशन बारे में पूछना था सर। 1 मिनट, सचिन जी आ गए हैं। अब वो थोड़ा हाँ जगाया, हाँ। जगाया किसी को उन्होंने कि भैया उठ जाओ। अब कुछ नहीं और जगह नहीं, अब वो, म्यूट किया अब म्यूट किया हाँ, था अच्छा मैंने। म्यूट किया हुआ था, वही मैं कहा वो। हाँ। नहीं, जब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मेरे मतलब की बात नहीं चल रही, सो जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट तो मेरा फेवरेट ये है, अच्छा, क्योंकि मैं तो फेवरेट है। पैसा, हाँ, चलो इसके ऊपर पैसा करेंगे, लगाया भी। करेंगे और डिटेल में करेंगे। और जो टेक्निकल एनालिसिस सोलोमन जी करते हैं, उनसे कोशिश करेंगे वो भी कुछ निकलवा लें उनसे। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो ले ही लेंगे उनसे कुछ ना कुछ। तो जो वो टेक्निकल एनालाइज करते हैं वो भी हम ले लेंगे उनसे। बराबर। जी। सर तो और मेरा एक बर्थ चार्ट है। हाँ जी, बर्थ चार्ट मेरे को एक बार चेक करना है, मैं तो किया अब 10 बार, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो निगेटिव इंडिकेशन बताते हैं मेरा राहु का दशा चल रहा है। अच्छा जी, आप बताइए, अपनी डिटेल और बताएं। सचिन सावंत, जी, 18/9, पूरी दोबारा बोलिए, आवाज कट गया आपका। 18/9, 18/9। 1971। ओके, टाइम। टाइम 10
10:34 मुंबई। AM PM? AM। 10:34 हाँ 34 मुंबई। अंधेरी। हाँ मुंबई अंधेरी। ओके, सवाल आपका क्या है? सवाल ऐसा है कि मैं एक लैंड लिया है, मेरा बिजनेस अप डाउन हो रहा है, मतलब बहुत सारे ढेर सारे सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल। ओके, और मैरिड लाइफ में कभी कभी ऐसे झगड़े भी होते हैं ठीक है, और फिर बच्चे तो भी। फिर उसी को चलने देते हैं जो नॉर्मल है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आपका चार्ट है और दशा भी चल रही है, राहु केतु नहीं नहीं, राहु। एक मिनट। अपने को तो राशि चार्ट है ना, राशि चार्ट में मेरा स्कॉर्पियो लग रहा है। मैंने टाइम गलत भर लिया क्या? 10:34 AM। 18 सितंबर 1971। हाँ हाँ 71 10:34 AM AM। मुंबई। बराबर है। मुंबई सैटरडे था। हाँ, ये सैटरडे तो पता नहीं लग रहा है यहाँ। अच्छा, ये होरारी नंबर के हिसाब से कास्ट कर रही है। एक मिनट, मैंने वो नीचे चेंज नहीं किया। रुकिए रुकिए रुकिए, वहाँ। अच्छा, इसको तो चेंज भी नहीं किया अभी मैंने। बैक चलते हैं, दोबारा से बनाते हैं। वो ना नीचे केपी नंबर सिलेक्टेड रह गया हाँ था। हाँ 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 हाँ। अभी दोबारा करते हैं। अभी ठीक आया, बराबर आया? नहीं, एक है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो। अभी भी ठीक नहीं आया? हम्म। मुंबई डिटेल आप चेक करो जरा। 18 हाँ सितंबर 9। 1971 10:34 मुंबई का बर्थ है। हाँ तो ये तो बिल्कुल सही आना चाहिए सर। नहीं, लेकिन एक मिनट। हाँ 72 49 1857 नॉर्थ 5:30, तो कहाँ पे? एक मिनट रुकिए, दूसरे सॉफ्टवेयर में चेक कर लेते हैं डाल के। 18 9 1971। 18/9/1971 10:34 10:34। हाँ मुंबई। मुंबई। मुंबई यहाँ कास्ट करके देख लेते हैं। 7 ही आ रहा है सर। ऊपर 7 ही से बना रहा है। अब ये दो सॉफ्टवेयर में 7 आ रहा है सर, तो 7 नंबर का ये 27 डिग्री का लगन है। आप जो आपकी जो सेटिंग्स हैं उसमें आपने कुछ गलत कर रखा होगा। 8 नंबर का आप लगन देख रहे हो, आपकी कुंडली दो सॉफ्टवेयर से बना के चेक कर ली, 7 नंबर का ही आ रहा है। ये चार्ट्स हैं आपके जो एक्चुअल में हैं। फर्क नहीं है, दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट हैं और इनसे बढ़िया सॉफ्टवेयर शायद शायद ही अवेलेबल हो मार्केट में, जो क्योंकि मेरे दोनों। पास केपी स्टार वन है मेरे पास। हाँ जी। ज्योतिष दीपिका भी था। केपी स्टार वन है मेरे पास। हम्म। केपी स्टार वन में मेरा स्कॉर्पियो लगना, और मेरा जो पत्रिका उस टाइम जो निकला था, जब भी मेरा बर्थ हो गया था, उस टाइम भी वही लगना है, स्कॉर्पियो लगना। सर, और आपके सामने मैंने अभी होरोसॉफ्ट में बना लिया और ये एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर है। सोलोमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सोलोमन जी बताइए। ये आपने जो तुला लग्न निकाला है वो बिल्कुल बराबर है। हाँ, ये तुला लगन ही आएगा। आपने आपके या, ये बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी। आप कुंडली गलत देख रहे हो, इसीलिए आपको चीजें समझ नहीं आ रही आपकी कुंडली में। राहु दशा है। दशा अभी देख लेते हैं ना पहले तो। हाँ बिल्कुल, राहु में केतु की भुक्ति है। अंतरा भी राहु का ही चल रहा है। राहु केतु राहु चल रहा है आपका।
लैपटॉप खोलूं क्या मैं एक मिनट के लिए? बिल्कुल खोलिए, क्या दिक्कत है? समय समय एक तो मिनट, है अभी हमारे पास, बहुत है। एक मिनट। दशा क्या अभी तो बताइए नहीं उस खोला। अभी दशा। राहु केतु, राहु अभी बिल्कुल चल रहा सही। है। हाँ, राहु हाँ केतु राहु, उसमें अभी जो सूक्ष्मा चल रहा है वो वीनस का चल रहा है। बिल्कुल, अगर आप आगे अभी के रूलिंग प्लैनेट्स ले ले तो मैं यहाँ पूना में ले रहा हूँ, तो जी, लग्न का सूक्ष्म सब सब लॉर्ड जो है लग्न का वो भी वीनस है, मून का सब सब लॉर्ड भी राहु है, तो दशा इज मैचिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैच करेगी सर। या वो तो कोई भी खोले, इनका चार्ट अभी इस वक्त कोई भी कास्ट करेगा तो वो सब चीजें मैच होंगी ही। या हम्म। कुछ कुछ प्रिंसिपल्स जो केपी के हैं वो तो यूनिवर्सल है ना जी, आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके अपना नाम तो दे सकते हैं अलग अलग करके या उसमें, लेकिन जो जो कृष्णा मूर्ति जी कर गए हैं वो उसी के ऊपर ही बिल्ड हो रहा है सब, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जो पराशर ऋषि ने जो बनाया उसके ऊपर केपी आ गई, केपी के ऊपर फिर बाकी चीजें अब बन रही हैं। या सर अभी देखो यहाँ पे मेरा जो भाव चलित है ना, जी, तो मैं वीडियो, एक एक बेटा वीडियो बताता हूँ, वीडियो एक बार चेक करो। आवाज कट गई आपकी। हेलो। वीडियो दिख रहा है आपको? नहीं, आप शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ। एक एक मिनट। आपको आपकी वीडियो नहीं दिख रहा मुझे अभी। ऑप्शन नहीं है शायद से। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, सचिन जी। मेरी आवाज जा रही है सब तक? हाँ आ रही है, ओके, आवाज आ रही है। ओके, आवाज आ रही है। आपका अभी आपका वीडियो तो दिख रहा है, आप जो और दिखाना चाह रहे थे वो नहीं दिख रहा। हाँ, आपका नेटवर्क बहुत वीक है सचिन। ये वाला दिख रहा है मुझे? आपकी अभी आप अभी तो दिख दिख रहा है? रहे हो ना, ब्लू 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 टी शर्ट में आप दिख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। अरे बहुत छोटा है, वीडियो में। बहुत छोटा है ये किसी को नहीं दिखेगा। ये नहीं, विजिबल नहीं है आपका। नहीं है। अभी नहीं है। देखो मेरा नहीं, 11:34 का टाइम डाला है क्या सर आपने? 10:34? 11:34। अच्छा, 11:34 है। आपने मुझे हाँ 2 बार 11, बताया, वो 10:34 बताया आपने। 11:34 और हाँ 10:15 फिर। मेरा वाइफ का टाइमिंग था। हाँ हाँ, बराबर। हाँ इसके लिए गलती हो रहा था। क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, 11:34, 10:34 वाइफ का है। हाँ नहीं, 10:15 वाइफ का है। अच्छा, चलो अब आपके हिसाब से बन गया ये चार्ट। हाँ हाँ हाँ। अब आपका जो दशा है वो राहु वीनस 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 चल रहा है। हाँ ठीक है, राहु वीनस वीनस है। तो अब हम चलते हैं आपके, अभी दशा क्या सिग्निफाई कर रही है। तो अब बताइए, आप क्या, आपका क्या सवाल है, क्या आपको चेक कराना है, इसमें क्या देखें हम इस चार्ट में? अभी मतलब अप्स एंड डाउन बहुत चल रहे हैं अभी मेरे को। मेरा जॉब तो छोड़ दिया 2008 में। तो अभी और उसके बाद में सिर्फ इधर उधर। अब अब लगना लगना का स्ट्रेंथ आपका, मून मून से हम देखेंगे सब।
जो पहले का सब लॉर्ड है वो मून है, मून वुड सिग्निफाई योर स्ट्रेंथ है ना, आप क्या लोगे। 10th से 10th कस्पल सब लॉर्ड आपका बताएगा आप काम क्या करोगे। जॉब करोगे तो 6th कस्पल सब लॉर्ड से चेक करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो 7th से चेक कर लेंगे। तो आप अभी 10th कस्पल सब लॉर्ड वीनस है, वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, वीनस 10 ही दे रहा है, ये तो 10 on 10 चल रहा है। तो फिर ये अच्छा होना मांगता था ना, मतलब कुछ तो मतलब एक कैसा होना मांगता था, स्टेटस होना मांगता था। अभी देखते हैं ना कि अब आ जाइए वीनस में। तो वीनस एज अ प्लेनेट 10, 7, 12 के साथ लिंक में है, उसका स्टार सन है जो 10 दे रहा है, उसका सब केतु है जो 9 दे रहा है, और केतु का नक्षत्र बुध है जो 9, 8, 11 दे रहा है, 9, 8, 12। तो आप बिजनेस करते हैं अपना? मैं अभी रेकी प्रैक्टिस करता हूँ अभी क्या तो फिलहाल। क्या प्रैक्टिस करते हैं? रेकी। ओके। हाँ, और उसके पहले मतलब मैं तो जॉब में था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में, रिलायंस में था, और मतलब कम से कम 13 कंपनी हो गए, लेकिन मैं कभी स्टेबल नहीं हो गया। स्टेबल नहीं हुए? और फिर मेरा, हाँ, मेरा इसका इसका हर एक फैक्ट्री था कंप्लीट लॉस में गया, मेरा कम से कम 90 लाख रुपए मेरा लॉस में गया। हम्म। तो समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा, मतलब अगर हॉरोस्कोप अच्छा दिख रहा है मेरे को, और हम्म। और अभी तो मेरे को ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था 2013 से, मतलब हम्म। 2009 से मेरा पैसा चालू हो गया, और हम्म। 2013 से मैं एस्ट्रोलॉजी चालू किया मैं, हम्म। केसी हम्म। एस्ट्रोलॉजी हम्म। करते करते। हम्म। तो लेकिन एक किधर मैच नहीं हो रहा है मेरा, मतलब क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि पास्ट कर्म बीच में आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो आपका चार्ट चार्ट को अगर हम देखें, हम पहले 10th, पहले लगन की मून की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। मून इज हाँ। योर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, तो मून जो सिग्निफाई करेगा उसको पहले एनालाइज करते हैं कि मून क्या बताता है। फिर हम 10th कस्पल सबलॉर्ड वीनस को देखेंगे, फिर हम 7th मार्स को देखेंगे। तो पहले मून को एनालाइज करते हैं, फिर हम 10th वीनस को एनालाइज कर लेंगे, फिर मार्स को एनालाइज कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं मून के पी सिग्निफाई। 9, 10, 1, 3 मून दे रहा है 10th हाउस के रिजल्ट, सब मून दे रहा है 10th 7, 12 एंड 9। तो मून लगना की स्ट्रेंथ तो ठीक है आपकी, लगना की स्ट्रेंथ मून के हिसाब से तो पॉजिटिव है, मून के हिसाब से तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं जॉब में था, अच्छा था, मतलब जॉब में स्टेटस भी अच्छा था, मतलब कंपनी हम्म। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं था, हम्म। वर्ली बांद्रा सीमेंट प्रोजेक्ट में मैं था। फिर हम्म। बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में था, बिहार में था, हम्म। गुजरात में था। हम्म। लेकिन क्या होता है कि टाइम आता है तभी मेरे को छोड़ना पड़ता है, हम्म। मतलब मैं खुद से खुद रिजाइन देना चालू करता था। हम्म। और बीच में बाद में ऐसा टाइम आ गया कि मेरे को सब लोग रिजेक्ट करना चालू हो गए, जो जो मेरे मतलब अच्छे थे, वो लोग रिजेक्ट करना चालू हो गया, क्या अच्छा आ गया रहा होगा। सर इनका कपूर सर कभी 12th हाउस तो एक्टिव नहीं है सर। सर देखता हूँ, एक मिनट रुकिए, हम ना इनकी चार्ट को यहाँ दूसरे सॉफ्टवेयर में डालते हैं, वहाँ मेरे को सिग्निफिकेटर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी। एक मिनट, कि वो कहाँ मेंशन्ड है उसमें, जिस तरह से हमें देखने हैं। तो अब इनका टाइम हमें पहले 1 घंटे आगे करना है। मिश्रा जी, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप एक्टिव हैं, तो ज़रा मुझे वो सिग्निफिकेटर बता देंगे कहाँ पे हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि अभी कल ही इसको यूज़ करना शुरू किया है। 11
34 इनका टाइम करके ये हमारे पास राहु वीनस वीनस आ गया। अब अगर हम बात करें राहु की, तो राहु अपने को 3, 9, 10 और उसका जो सबलॉर्ड है मरकरी 7, 8, 9, 10, 12 दे रहा है राहु। तो राहु इज ओके फॉर बिजनेस। 7, 10, 11 अपने को आ रहा है यहाँ पे, साथ में 12 भी है, लेकिन वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स को शायद सिग्निफाई कर देगा। अब वीनस को जब हम देखते हैं, वीनस 7, 10, 12, 8, 9, 11, तो यहाँ पे जो 8, 9 है वो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है। 8, 9 इज नॉट वेरी मच पॉजिटिव। 9 कुछ चेंजेस को सिग्निफाई करेगा, 8 कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे ओकल्ट में इनका इंटरेस्ट जा रहा है, तो 8 उस तरफ शायद लेके जाएगा इनको आपको। तो इससे पहले जो आपका टाइम पीरियड चल रहा था राहु में केतु, वहां पे 8, 9, 11, 8, 9, 11। अगर आप अपनी प्लैनेट्स को सिग्निफिकेशन देखोगे प्लैनेट्स की, अब 10th इज वीनस। वीनस सेज 7, 10, 12, 8, 9, 11। आप सावंत जी, आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है? अगर आप देखोगे यहाँ आपकी कुंडली में 8, 9 ये बहुत ज्यादा ऑपरेट हो रहे हैं सब लॉर्ड लेवल पे। 9 चेंजेस को सिग्निफाई करता है करियर से। 9th हाउस इज 12th फ्रॉम 10th। तो 9th हाउस अगर ऑपरेट हो रहा है, और अगर आप बहुत ज्यादा कोई ट्रेवल वगैरह नहीं कर रहे हो, या आपका कोई ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कोई लिंक नहीं है, तो 9th हाउस वुड गिव यू प्रॉब्लम्स इन योर ओवरऑल करियर। 9th हाउस जब ऑपरेट होगा। ट्रैवल तो नहीं है अभी, मतलब पहले कर रहा था ट्रैवल। 1997 से मेरा ट्रैवलिंग चल रहा था, लेकिन उस टाइम मेरा मार्च चल रहा था। मार्च चल रहा था, तो और मार्च में आप देखें 9, 10, 11, 12, 7, 10, 9, 11, 12 ये सब सिग्निफाई। यहाँ पे 1, 3, 6, 10, तो 6, 10 यहाँ प्लेनेट में सोर्स लेवल में था। फाइनल जो मरकरी सब लॉर्ड लेवल पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दे रहा है। तो आपके चार्ट में मार्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम राहु के अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ पे 8, 9 भी ऑपरेट हो रहा है। यहाँ सोर्स लेवल पे 3, 9, 10 है, तो यहाँ से भी 9 की सिग्निफिकेशन आ रही है। यहाँ पे भी 9 है, साथ में 8 है, साथ में 12 है। जी सोलोमन जी बताइए। 7, 8, 9 अगर सब लेवल पे है, तो फिर ये जो भी काम करेंगे उसमें दूसरों का फायदा ज्यादा होगा बल्कि इनके। जी थोड़ा होगा इनको, लेकिन 8, 12 प्रोमिनेंटली है, और जी 7, 8, 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दूसरों के लिए काम करना दर्शाता है। बिल्कुल। तो ये ओकल्ट की तरफ जो आप जा रहे हो ना, वो उसमें वो आपका फायदेमंद रह सकता है ओकल्ट में, क्योंकि सामने वाले का फायदा भी हो रहा है और आपको भी वो पैसे देके जा रहा है। तो वो तो उसकी बात बराबर है। उसकी यूटिलाइजेशन शायद आपकी हो जाएगी जब आपने रेकी स्टार्ट किया है, या आप अगर एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हो, तो उसके हिसाब से ये किया जा सकता है। तो इसको इस तरह से हम एनालाइज आप कर सकते हो। आपके जो भी प्लैनेट्स हैं आप देखेंगे 7, 8, 9 आपको 8, 9 ये सब ऑपरेट होता दिख रहा है सब लॉर्ड लेवल पे। आप इसको देखिए। अब इसको थोड़ा सा अगर आप इस वाले सॉफ्टवेयर में जाके देखें, ये आपकी जो दशा भुक्ति अंतर है, यहां से एनालाइज कीजिए आप इसमें। तो राहु एज अ प्लेनेट 8 और 12 सब और नक्षत्र, जो सब का नक्षत्र उसके लेवल पे 8, 12 से लिंक में है। तो लेकिन 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं, इसका मतलब ओवरऑल तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होंगे। तो मिक्स रिजल्ट मिलेंगे दशा के हिसाब से। हाँ जी मिश्रा जी। अनिल जी, आप इसमें नाड़ी वाला भी देख सकते हैं, नाड़ी का सिग्निफिकेटर दिखा दीजिए इन लोगों को। ओके, नाड़ी वाले में वो मुझे, नाड़ी के भी जा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में चले चलते हैं। तो मेरा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा अगर मेरा सैटर्न 7th हाउस में बैठा है? एक मिनट जी, अभी
ये ना स्क्रीन को इधर जाना पड़ेगा, ये ना मिश्रा जी जो डिस्कस कर रहा था मैं आपसे, मेरा स्क्रीन साइज छोटा है और चीजें, हाँ ये अब आएंगी, ये आ गया, अब स्क्रॉल आ गया, स्क्रॉल करिए, नाड़ी आ जाएगा आपका। हाँ हाँ ये आ गया सामने जी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये नाड़ी के हिसाब से, अगर नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से आप इसको एनालाइज करोगे, अभी आपने सवाल पूछा मैरिड लाइफ का, तो इसी चार्ट से हम नाड़ी वाले से ही आप देखो, 7th कस्पल सब लॉर्ड इज मार्स, तो मार्स जो सिग्निफाई करेगा मैरिड लाइफ के लिए, आप वहां देखिए सोर्स लेवल पे 136, यहाँ पे स्टार लेवल पे 10 आ गया, तो 1 6 10 इज नॉट वेरी मच पॉजिटिव फॉर मैरिड लाइफ। यहाँ सब पे सपोर्ट है 11th हाउस से, 8th हाउस से, इनसे सपोर्ट मिल रही है, तो आपकी कहानी चल रही है, शादी चल रही है। अगर ये 6 यहाँ पे आ जाता सब लेवल पे मार्स के अंदर, तो कहानी गड़बड़ हो जाती। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल आप देख के चलो, आपके प्लान यहाँ पे 1 6 10 ज्यादा होगा। इसको अभी मैरिज के हिसाब से आप एनालाइज कीजिए, 1 मिनट। ये आ गया मैरिज, ये देखिए 10 वर्क्स एज अ नेगेटिव आइटम फॉर मैरिड लाइफ। 1 6 10 हम नेगेटिव लेके चलते हैं, 2 7 11 हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए राहु वीनस इज मोर और लेस न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव्स आप देखिए, रेड और ग्रीन और ब्लू, तो पॉजिटिव नेगेटिव है 2 7 11 और 1 6 10, ये बराबर में ही अवेलेबल हैं। तो ऐसा ही खट्टा मीठा चलता रहेगा। आप अपने सारे प्लैनेट्स एनालाइज कीजिए, वीनस 10 7 12, सन 10, यहाँ 10, यहाँ सपोर्ट। तो सबसे ठीक बात जो है वो, जब हम सब लॉर्ड के पास आते हैं तो आपके सब लॉर्ड के पास 7 और 11 की मात्रा ठीक ठाक क्वांटिटी में है, तो मैरिड लाइफ चलती तो रहेगी। 7 या 11 की सिग्निफिकेशन आपके सब लेवल पे आ रही है। जब हम सब को देखते हैं, जो फाइनल रिजल्ट में जाके आपका बचाव हो जाता है मैरिड लाइफ के मामले में, अगर ये जो सिग्निफिकेशन 10 की 6 की ये आपकी कुंडली में सब लॉर्ड लेवल पे ऑपरेट होती, तो फिर सेपरेशन करवा सकती थी। और जो 10 जब ऑपरेट होता ना, आप समझिए, ये जो 1 6 10 का क्या ऑपरेशन होने का मतलब क्या है। 1 6 10 आपकी हाई ईगो को सिग्निफाई करता है। आपकी नेचर में ईगो आ जाती है, या आप सामने वाले को अपने से कम समझने लगते हो, आंकने लगते हो, रोब झाड़ने लगते हो, तो इस तरह की चीजें आती हैं, उसी से ये चीज होती है। और दूसरा, इसका मैंने 1 6 10 और करियर बहुत ज्यादा आपस में लिंक्ड हैं। हम जब 6 10 11 ऑपरेट हो, 6 10 11 6 10 ऑपरेट होता है, या 2 6 10 11 ऑपरेट होता है, तो हमें प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, स्थितियां बनती हैं। तो जब मैं करियर में बहुत ज्यादा राइज करता हूं, या आप बहुत ज्यादा अगर आपका करियर में आप राइज करोगे, तो मैरिड लाइफ के लिए के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसको आप सिंपल तरीके से अगर एनालाइज करना हो या समझना हो कि जो मैं कह रहा हूं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, जब आप किसी सरकारी बैंक मैनेजर को जानते हैं, तो आप उसको देखिएगा, जब उसकी प्रमोशन होती है, वो एजीएम जीएम बनते हैं या चीफ मैनेजर बनते हैं, तो इमीडिएट उनको ट्रांसफर लेटर साथ में मिलता है। जब उनका रैंक इंक्रीज होता है, जब उनका, तो उनको साथ में ट्रांसफर लेटर मिलता है। तो अब कुछ लोग तो फैमिली को मूव कर जाते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली को छोड़ के अकेले चले जाते हैं। मान लीजिए कोई पंजाब में है, उसको गुजरात का मिल गया, जो गुजरात में है उसको साउथ का मिल गया, जो साउथ में है वो उसको पंजाब का मिल गया। तो इस तरह से जब करियर में कोई राइज करता है, जब उसका 6 10 ऑपरेट होता है, तो उसकी मैरिड लाइफ के लिए वो नेगेटिवली काम करता है। तो एक हाउस, एक कॉम्बिनेशन मल्टीपल जगह काम करता है। एक इवेंट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे इवेंट के लिए नेगेटिव हो सकता है। आपका 3 4 9 11, मान लीजिए
किसी की कुंडली में 3, 4, 9, 11 ऑपरेट हो रहा है। अब 3, 4, 9, 11 इज पॉजिटिव फॉर एजुकेशन। 3, 4, 9, 11 अगर हम किसी कंपटीशन की के हिसाब से देखें या एजुकेशन के हिसाब से देखें तो हमें 3, 4, 9, 11 चाहिए। अब 3, 4, 11 इज गुड एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब यही जो 3, 4, 9, 11 है ये मदर की हेल्थ के लिए नेगेटिव है। तो मदर की हेल्थ बैडली इफेक्ट होती है जब जिसके कुंडली में ज्यादा 4, 9, 11 ऑपरेट हो, 3, 4, 9, 11 ऑपरेट हो तो मदर की हेल्थ डाउन हो जाती है। तो दिस इज 1, 6, 8, 12 फॉर मदर, 1, 6, 8, 12 फॉर मदर, ठीक है। इसको जब चौथे घर से सिग्निफाई करेंगे, योर एजुकेशन गिविंग हाउसेज आर नेगेटिव फॉर हेल्थ ऑफ मदर। तो इसी तरह से आपका 2, 6, 10, 11 जब ऑपरेट होता है, 2, 6, 10, 11 अगर ऑपरेट होगा तो आपका मैरिड लाइफ के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। पॉलिटिशियंस को आप देखिए, पॉलिटिशियंस राइज करते हैं, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में राइज होने का 1, 6, 9, 10, 11 कॉम्बिनेशन है। तो 1, 6, 10 मैरिड लाइफ को क्या करता है? तो कितने पॉलिटिशियंस की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है? आप समझ रहे हो? पॉलिटिक्स ले लो या फिर मैरिड लाइफ ले लो, बहुत ज्यादा राइज ले लो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जिसने प्रमोशंस डिनाई करी हैं और वो अपने फैमिली के साथ उसी रैंक पे उसी शहर में ही रह रहा है। तो कैशियर आपने देखे होंगे सरकारी बैंकों में, कैशियर क्लर्क वहीं के वहीं रहते हैं, वो 30-30 साल 35-35 साल प्रमोशन नहीं लेते और उसी रैंक पे वहीं बैठ के काम करते रहते हैं। तो सर इसके लिए फिर क्या रेमेडीज क्या हो सकते हैं? अगर केपी में तो रेमेडीज नहीं है, लेकिन ऐसे क्या रेमेडीज कर सकते हैं कि जो हैप्पी लाइफ हो सकता है? देखिए, हैप्पी लाइफ के लिए आपको जो यूटिलाइजेशन है, जिन जो नेगेटिव हाउसेज हैं उसकी उस हिसाब से आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। और अगर आपको आपको अब केपी कर ही रहे हो या आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आ ही गए हो तो जो कुछ चीजों को तो बदला जा सकता है, कुछ चीजों को नहीं बदला जा सकता। रेमेडीज से हम फर्क डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कोई चेंज कर पाएंगे ऐसा नहीं होता। तो जो हाउस है वो उसका रिजल्ट तो देगा ही, जो सिग्निफिकेशन आ रही है दशा भुक्ति अंतर में उसका होगा ही। वो कुछ रेमेडीज हैं, कुछ और लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो बहुत ज्यादा रेमेडीज में बिलीव करती है। जैसे लाल किताब रेड बुक अगर आपने सुना हो, उसके अंदर है तो उसमें रेमेडीज की जा सकती हैं। उसकी रेमेडीज सुना है या देखा है कि इफेक्टिवली काम करती हैं, करती हुई देखी हैं। कुछ मंत्र की रेमेडीज दी जाती हैं। अगर आप नाड़ी ज्योतिष की बात करोगे तो वो उस प्लेनेट की जिसकी दशा चल रही है या वीक है उसको उसकी रेमेडी सजेस्ट कर देते हैं। दूसरा, केपी एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन के ऊपर काम किया जा सकता है कि जो उस इवेंट के लिए पर्टिकुलर पॉजिटिव प्लेनेट है उसका जेमस्टोन अगर हम यूज कर लें तो उससे भी फर्क पड़ सकता है ना। लेकिन जेमस्टोन अब ये देखना पड़ेगा कि वो एक इवेंट के लिए तो पॉजिटिव है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी किसी अब हमारे लाइफ के एस्पेक्ट पे आए या नहीं आए वो हमें चेक करके फिर उस जेमस्टोन को धारण करना है। मान लीजिए एक चीज तो पॉजिटिव कर ली, मुझे प्रमोशन के लिए मान लो मैं पहन लेता हूँ कि कोई 1, 6, 10 वाला या 6, 10, 11 वाला, लेकिन वो मेरी मैरिड लाइफ के लिए शायद वो न्यूट्रल या नेगेटिव काम करेगा। तो इस तरह से हमें एनालाइज करके कि एक इम्पैक्ट क्या आएगा किसी कुंडली का या किसी जेमस्टोन का या किसी रेमेडी का, उसके हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए जा सकते, हमें पॉजिटिव प्लैनेट्स के आने का इंतजार ही करना पड़ेगा कि जब हमारे आए। और आपकी कुंडली में सब लॉर्ड लेवल पे या स्टार लेवल पे, सब लेवल पे चीजें ठीक हैं, फिर भी उतनी ज्यादा खराब नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। तो वो चलती रहेगी कहानी। मार्च के टाइम सब अच्छा था, पैसा आ रहा था, सब कुछ अच्छा था। और जैसा राहु लग गया उसके उसके बाद में फिर लॉस चालू हो गया मेरा। मार्स का टाइम, एक मिनट रुकिए, आपको इसी में से मार्स का टाइम दिखाता हूँ यहाँ पे। गेन इन बिजनेस के लिए लगा लेते हैं ना, ये लीजिए।
आप कह रहे हैं मार्स का टाइम ओके था, तो मार्स को एनालाइज कर लेते हैं। ये देखिए मार्स के पास 1 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, 4 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हाउसेस हैं। तो 7 10 11 सिग्निफाई कर रहा है 6 7 10 11। यहाँ पे अगर हम 6 6 10 11 7 ये सब ऑपरेट हो रहा है, तो आप ओवरऑल अपनी कुंडली में देखिए पॉजिटिव ज्यादा है बिजनेस को लेके या पैसे को लेके, कोई नेगेटिव नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन जो प्लेनेट सब लेवल पे आपको 8 12 देंगे, 8 या 12 सब लेवल पे देंगे, जैसे मार्स 8 और 12 से भी लिंक में आ रहा है, राहु 8 और 12 से लिंक में आ रहा है, तो जो प्लेनेट सब लेवल पे 8 से और 12 से लिंक में आएंगे, ये जैसे ये सन है 5 12 से लिंक में है, 5 और 12 सब लेवल पे, तो इनके टाइम पीरियड में आपको ध्यान से पैसा लगाना है या काम करना है। तो जो प्लैनेट्स 5 8 12 से लिंक में होंगे उनको हम उस टाइम पे थोड़ा बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाना एडवाइजेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपने सभी प्लैनेट्स की जो सिग्निफिकेशन है हर इवेंट के लिए उसको आप चेक कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो कि 8 12 ऑपरेट हो रहा है या कौन सा प्लेनेट ऑपरेट हो रहा है। जी उमेश, आपका कोई सवाल था? सर हायर एजुकेशन बारे में पूछना था सर। जी बताइए क्या पूछना है। सर मेरा 4th CSL है सूर्य सन, और उसका स्टार लॉर्ड है केतु एंड सब लॉर्ड मंगल। आपका चार्ट हमने अभी बनाया था ना, सेव नहीं किया शायद। पता नहीं। सेव नहीं किया, चलो आप बताइए, वैसे ही बता दीजिए सिग्निफिकेशन क्या है। 4th कस्पल सब लॉर्ड सन केतु, सब लॉर्ड इज केतु, ठीक है। केतु नो मंगल, केतु इज स्टार लॉर्ड। ओके, स्टार इज मंगल, स्टार इज केतु, केतु। ओके। And Ketu significator are 2 5 12. केतु 2 5 12 and Mangal 1 4 6 9 11. 4 6 9 11। और सबलॉर्ड कौन है? 4th CSL सन था सर, सन का स्टार लॉर्ड केतु और मंगल सब लॉर्ड है। ओके, सन सिग्निफाई 2 3 6। सन क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2 3 6। 2 3 6। तो इसमें क्या पूछना है आपको? सर हायर एजुकेशन चांसेस है या नहीं? सर उसके लिए 9th का कस्पल सबलॉर्ड भी लेंगे ना। 9th CSL जुपिटर है। ओके, स्टार लॉर्ड सन, सब लॉर्ड शनि। ओके, शनि, ये क्या जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है? जुपिटर वो मैं नहीं लिया है, एक मिनट सर। शनि सिग्निफाई कर रहा है 2 6 8 9। ओके, एंड जुपिटर 3 6 7 10 11। 3 6 7 10 11। जुपिटर 3 6 7 10 11 दे रहा है। हाँ, जुपिटर इतने नंबर्स कैसे दे रहा है? ये आप कहाँ से उठा रहे हो? हाउस सिग्निफिकेशन, प्लैनेट सिग्निफिकेशन 3 6 7 10 11। जुपिटर कहाँ बैठा है आपके आपके चार्ट में? मून के साथ में, ऋषभा में बैठा है सर। नहीं, कौन से हाउस में बैठा है, कौन से भाव में है केपी चार्ट में? 12th 11th हाउस। 11th में? हाँ,
और उसकी राशि कहाँ पे है? 9 और 12 कहाँ लिखा है आपके केपी चार्ट में? केपी चार्ट में 9 लिखा है मेष में सर। कौन से हाउस में, कौन से भाव में? मेरा लग्न है मिथुन लग्न, उसका 2 हाउस बैक मीन्स मेष राशि, इट इज 11th हाउस। अरे भाई उमेश भाई, ये जो आपने 3, 6, 7, 10, 11 उठाया है, जुपिटर हाँ। 3 हाउसेस को सिग्निफाई कर सकता है। अगर राशि 2 जगह जाएगी तो 4 हाउसेस को सिग्निफाई करेगा, 5 को कैसे करेगा? आपने इसमें मैंने इसमें स्टार लिया हुआ है क्या बीच में? यहाँ पे तो मैं दिस वन सिग्निफिकेटर लिया था सर, हाउस सिग्निफिकेटर, वहां चलो पे मैंने लिया। कोई बात नहीं, चलो वो देख लेंगे। आप मुझे डिटेल दोबारा दो जरा। हाँ। December 20। 1 मिनट। 20 दिसंबर 20th December 1988। ओके, टाइम 7:25 PM। मैसूर था ना? हाँ सर। जुपिटर आपका 7, 10, 11 है भाई। हाँ सर। तो 3, 6 हटाओ यहाँ से, 3, 6 को छोड़ दो। सन जो है वो आपका कौन सी शीट में आ गई? सन इज योर 3, 6। हाँ, तो सन इज योर 3, 6। तो अगर इसको अब ये बनेगा, और शनि हमने क्या लिया है आपने? शनि इज 6, 8, 9। 6, 8, 9, 2 आपने केतु का इंक्लूड कर लिया, वो ठीक है। तो अब आप एनालाइज करो। 4th कस्पल सबलॉर्ड तो सब लेवल पे जो उसका मार्स है वो 4, 6, 9, 11 दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये दिस इज पॉजिटिव फॉर योर एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, उस वहां तक तो ये सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 3, 6, 8 ऑपरेट होने लग गया। 3, 6, 8 ऑपरेट हो रहा है, विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव। 3 and 8 आर नॉट पॉजिटिव फॉर हायर एजुकेशन। 9 है, 8 और 9 ऑपरेट हो रहे हैं, तो 8 और 9 आपको, और 3, 6, 8 ये आपको उस तरफ नहीं जाने देंगे बहुत ज्यादा, हायर एजुकेशन की तरफ तो ट्रबल आएगी ही आएगी। हाँ सर। तो 3, 2 6, बार 8। एडमिशन किया था, हाँ प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ सर। हाँ, वही वो नहीं नहीं होगा इसमें। जो आप देखिए 3, 6, 8 है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी 3 और 8 की वजह से, या 3, 6, 8 की वजह से। अगर आप नाड़ी के हिसाब से देखोगे तो नाड़ी में उमंग तनेजा जी बोलते हैं 3, 6, 8 इज नो इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स एजुकेशन, कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, या बंदा जाएगा ही नहीं, या करेगा ही नहीं। तो 3, 6, 8 उसके हिसाब से आपका नेगेटिव है। अगर हम नॉर्मल केपी के हिसाब से देखें तो 3 and 8 आर व्यय स्थान 4 और 9 का। 4 और 9 की निगेशन हो गई 3 और 8 से, स्टार और सब पे हो रही है। अब 6 को साथ में और पॉजिटिव नहीं मिले
तो वो 8th की तरफ हो गया, तो 3, 6 और 8 ये नेगेटिव हो गए आपकी हायर एजुकेशन के लिए। तो इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप 8th हाउस के से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हो, आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी आपने शुरू कर दी है, तो इसी में आप बढ़ जाओ आगे। हाँ सर। है ना? तो इसको आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। सोलोमन जी, हाँ। एनीथिंग आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? ये हमारे पास 2 आइटम्स हैं सामने, चौथे का कस्पल सबलॉर्ड और 9th का कस्पल सबलॉर्ड 2 बार एडमिशन लेके आगे नहीं पहुंच पाए, तो जो नजर आ रहा है वही रिजल्ट मिल रहा है, कोई डिफरेंट तो नहीं है बिल्कुल कि कुंडली कुछ और दिखा रही है और उमेश को रिजल्ट कुछ और मिल रहा है। या दशा कौन सी है अभी? राहु वीनस मून मून राहु। नहीं, राहु की दशा है। हाँ, राहु क्या हाँ, सिग्निफाई कर रहा है? 1 मिनट, अब हम इधर 8। हम इसकी दशा को इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे राहु सिग्निफाई कर रहा है 5-8, ये देखिए। तो कहाँ एजुकेशन होने देगा ये? बिल्कुल नहीं। 5-8 is 3-5-8 is completion of your education। 3-5-8 तो 5, हाँ फुल स्टॉप लग जाता है। तो 3-5-8 ऑपरेट हो रहा है, तो आपकी फॉर्मल एजुकेशन जो कॉलेज में या रेगुलर अटेंडेंस वाली तो कहानी खत्म है राहु में। सर डिस्टेंस में मोड में होता है सर। हाँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी आपको। दशा सपोर्ट नहीं करी, कहीं तो आना चाहिए ना, कहीं 4 आ जाए दशा में। आप देखो, अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखोगे तो दशा फॉर योर हायर एजुकेशन इज नेगेटिव, 0 नंबर है उसके पास पॉजिटिव में। सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो नेगेटिव में हैं। तो राहु वीनस मून, वीनस 5-8 लेके बैठा है, 9 है। उसकी वजह से आप शायद एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, अब इस 8 को यूज कर लो। 5 and 8, 5 इज 5th हाउस को अगर आप नॉर्मली आप देखोगे, जो मंत्र उच्चारण करने वाले लोग हैं वो 5th हाउस ऑपरेट होता है उनका, 5वां घर उनका स्ट्रांग होता है, तभी जो मंत्र उच्चारण करने वाले जो पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं वो 5वें घर से पढ़ते हैं। 8वें घर से एस्ट्रोलॉजी का भी जो बिजनेस है या स्टडी है या रिसर्च है वो 8वें घर से देखी जाती है, 8th हाउस से। तो 5 and 8 एस्ट्रोलॉजी जो लाइन आपने पकड़ी है वो मेरे हिसाब से तो दशा के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक पकड़ी है। आप इसमें ही अगर आप कुछ एडवांस करोगे तो ठीक है। हाँ सर। अभी क्या आप जॉब करते हैं क्या उमेश जी? हाँ सर, टीचिंग प्रोफेशन है सर। इज इट पेइंग यू वेल? नो सर, आई एम गेटिंग 19,000 ओनली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। या ओके। हाँ, वो सोलोमन जी सामने दशा है आपके, तो अब सवाल पूछना नहीं चाहिए था। I just wanted to confirm. हाँ जी, नहीं कंफर्म तो वो सब कंफर्म सामने ही है, क्यों? है ना, ये ऐसी चीजें पूछनी और बतानी नहीं चाहिए। जब सामने वो उनको भी खुद को भी ही नोज एस्ट्रोलॉजी, तो उसको पता है कि दशा कैसी है। तो ये जो चल रहा है आप चलता रखिए, और इसको जितना आप एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च और ऑकल्ट की तरफ बढ़ेंगे उतनी आपको ट्रबल्स कम आएंगी, शायद सक्सेस ज्यादा मिलेगा। मेरी जो पर्सनल आपको सलाह है, 8th हाउस बहुत ज्यादा ऑपरेट हो रहा है आपकी कुंडली में, 5th हाउस है, 8th हाउस है। तो आप टीच किसको करते हो? बच्चों को ही टीच करते हो या बड़ों को टीच करते हो? बड़ों को सर। बड़ों को करते हो? हाँ। कितने बड़े? डीएड कॉलेज है, आफ्टर पीयूसी सर। अच्छा, ओके, चलो। वैसे 5th हाउस जितना ऑपरेट हो रहा है तो थोड़ा बहुत या बच्चों के साथ वैसे टाइम स्पेंड कर लिया करो। 5th हाउस की कोई यूटिलाइजेशन आप देखो, या तो हायर लर्निंग में निकालो जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे लर्निंग होती है, और 8th हाउस इज रिसर्च या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। ये जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें ले आता है 8th हाउस जो मतलब बिल्कुल बदल जाता है आदमी। तो उसको आप थोड़ा यूज करो 5th और 8th हाउस को, तो आपको ट्रबल कम करेगा। और इन्वेस्टमेंट वगैरह मत सोचना अभी कहीं लगाने की, ध्यान रखना पैसा। हाँ सर। स्टॉक में या उसमें कहीं
तो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव साइंस नहीं है दशाओं के पास। हाँ सर। आपकी शादी अभी शादी हुई है कि नहीं? नहीं सर, नहीं हुआ है सर। अच्छा। शादी तो ये जितना 5th हाउस ऑपरेट हो रहा है तो लव मैरिज ही करानी चाहिए इसको। या मेरे ख्याल से शादी होने के बाद ये चेंज होगा सीन इसका, इनको बहुत चेंज होगा सीन। हाँ, वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये इनको बता चुके हैं ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं। आप फर्स्ट क्लास में है सर। पहली क्लास में ही हमने इनको इसकी यूटिलाइजेशन बताई थी कि पार्टनर जब आएगा लाइफ में तो चीजें चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये सब रेड वाले उसके ग्रीन हो जाएंगे या ब्लू में चले जाएंगे। ठीक है, तो और कोई सवाल है किसी का? उमेश का हो गया, NM ऋषिक, मैंने अगर नाम सही बोला है मैंने तो। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जी अगर सचिन। मान लो अगर शादी होने के बाद सर अगर 5th हाउस ऑपरेट हो गया, मतलब आप भी बाहर ऐसा कुछ चालू हो गया, तो फिर उसके लिए कैसे रोका सकते हैं? क्योंकि दोबारा बोलिए। ये तो मतलब गलत होएगा ना पूरा। नहीं, दोबारा बोलिए। शादी होने के बाद अगर वापस, आवाज आ रहा है अभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शादी होने के बाद अगर शादी होने के बाद अगर वो हाउस ऑपरेट हो गया, मतलब बाहर कुछ हो गया, कुछ चक्कर चल गया, तो नहीं, फिर आप उसको कैसे रोका सकते अरे हैं मैं मतलब? बता रहा हूँ, वो 5th हाउस से सिर्फ बाहर चक्कर ही नहीं होता। 5th हाउस आपको बच्चा पैदा करने के लिए भी चाहिए, आपको अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को प्यार करने के लिए भी चाहिए, उसको थिएटर में लेके जाने के लिए भी चाहिए, उसको बाहर खाना खिलाने के लिए भी चाहिए, वो जब तैयार होके आएगी तो उसकी तारीफ करने के लिए भी चाहिए। आपको 5th हाउस की जरूरत हर चीज में है। अगर कोई बीमार होगा तो उसकी देखरेख करने के लिए भी आपको 5th हाउस लगेगा। आप खुद अगर बीमार होंगे और उसको ठीक करने के लिए भी 5th हाउस लगेगा। तो सिर्फ लव अफेयर को या प्यार ही को सिग्निफाई करने के लिए नहीं चाहिए। हनुमान चालीसा को याद करने के लिए भी 5th हाउस चाहिए, है ना? तो बहुत सारी चीजों के लिए 5th हाउस चाहिए। सबसे पहला जो हमने सवाल लिया था, सोलोमन जी ने जो पूछा था स्टॉक मार्केट का, स्पेकुलेशन का, उसके लिए भी 5th हाउस चाहिए। तो अपनी लाइफ में 5th हाउस की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेशन है। अगर नॉर्मल काल पुरुष की कुंडली में आप देखोगे तो कुछ भी क्रिएट होना है, जो नई क्रिएशन है, वो 5th हाउस से देखी जाती है। उसकी नेचुरल जो मालिक है, काल पुरुष की कुंडली में नेचुरल मालिक 5वें घर का लॉर्ड जो है वो सन है। तो सूर्य से ये सृष्टि संचालित है। तो जो भी क्रिएशन होगी, जितने क्रिएटिव लोग हैं, वो 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ नया क्रिएट नहीं करते। बच्चा भी जब पैदा होता है, 5th हाउस वो क्रिएशन के लिए लिया जाता है। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो ना नया। तो प्राइमरी हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ, एनी काइंड ऑफ क्रिएशन 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। इट्स अ वेरी गुड हाउस। हाउस ऑफ मिनिस्ट्री है, हाउस ऑफ पावर है। सरकारी नौकरी में 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट ली जाती है, क्योंकि सन की नेचुरल सिग्निफिकेंस 5th हाउस के पास है, 5वें घर के पास नेचुरली सन की सिग्निफिकेशन है ही है। ठीक है ना? तो 5th हाउस से एक ही चीज नहीं देखी जाती। आप सिर्फ एक नेगेटिव चीज पकड़ लो कि भैया वो भी नेगेटिव नहीं है, कि अगर आपका कहीं कुछ आपकी इंक्लाइनेशन हो रही है किसी के टुवर्ड्स, तो वो आपकी नेचर का हिस्सा भी हो सकती है। किसी को दवाई असर करेगी 5th हाउस, ठीक कब होगा 5th हाउस, है ना? तो ये बहुत सारी चीजों में 5वां घर काम आता है, सिर्फ एक ही चीज में काम नहीं आता। इसके बिना जो लोग हैं वो डॉक्टरों पे फिर बहुत ज्यादा जाना पड़ता है उनको, जिनके 5th हाउस नहीं है। हाँ, वो कभी चाइल्ड बर्थ के लिए जाएंगे, कभी वो किसी चीज के लिए जाएंगे, कभी किसी चीज के लिए जाएंगे। तो 5th हाउस की सिग्निफिकेंस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। 5th हाउस में अगर केतु है तो फिर क्या हो गया? शादी के 13 महीने के अंदर बच्चा हो जाएगा। क्योंकि मेरे इधर एक लेडी है ना, उसका 5th हाउस में केतु है और उसको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, कम से कम 11 साल हो गया। नहीं हुआ? नहीं हो गया। उसके चार्ट खोलिए, उसका 5th हाउस और 11th हाउस एनालाइज कीजिए।
अगर वो 4, 8, 12 के साथ लिंक में है 4, 8, 12 और 8th हाउस की लिंकेज जो है 8th कस्पल सबलॉर्ड की लिंकेज मरकरी या मरकरी के साथ हो, साइन से हो, प्लेनेट से हो, तो उसको एडॉप्शन के लिए बोल दीजिए आप, या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बोलिए, IVF वगैरह ले ले, है ना। 5th हाउस लेंगे उसकी खुद की पावर टू कंसीव, 11th हाउस हमारी कुंडली में हमारे पार्टनर की कंसीविंग पावर को या 5th हाउस को सिग्निफाई करता है। 11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th। तो जब किसी का चार्ट एनालाइज करेंगे तो फीमेल के लिए 5th हाउस देखा जाएगा और उसके हस्बैंड के लिए 11th हाउस देखा जाएगा। अगर 5 और 11 का लिंक 2, 5, 11 से है तो कहानी बनेगी, अगर 4, 8, 12 से होगा तो नहीं बनेगी। और नॉर्मली देखा गया है अगर केतु के साथ कोई और भी होगा, फिर अकेला केतु नहीं होगा, कोई और सिग्निफिकेशन होगी, बैरन साइन होंगे वहां पे। केतु और सैटर्न है साथ में। हाँ सैटर्न है ना, हाँ तो तभी फिर सैटर्न इन 5th इज नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर दीज मैटर्स, है ना। उसमें बैरन साइन भी होंगे। गूगल कीजिएगा अगर आपको नहीं पता बैरन साइन कौन से हैं, तो बैरन साइंस अगर 5th कस्पल सबलॉर्ड बैरन साइंस में हो, 5th राशि जो 5th हाउस में जो राशि हो वो बैरन हो, तो ये प्रॉब्लम आती है जनरली। दशा भुक्ति अंतर ऐसी आ गई जो सबलॉर्ड लेवल पे 4, 8, 12 के साथ सिग्निफाई कर रही है। जी बताइए सोलोमन जी। Especially I've seen when Saturn is in 5th, the sperm is not able to reach the womb. जी, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जी, या हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट होता है वो कम होता है, वेरी लोअर साइड। जी, तभी वो बैरन साइन, तभी बैरन साइन का लिंकेज होगा वहां पे। तो वो भी मिल जाएगा आपको जब आप इसको चेक करेंगे। सावन जी आप उनसे कुंडली लीजिए और आप उसको एनालाइज कीजिए। अगर आप प्रोफेशनली करते हैं तो पैसे लीजिए, अगर प्रोफेशनली नहीं करते तो आप उनसे उनका वैसे देखिए कि जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस आई मे फाइंड आउट समथिंग विच कुड वर्क इन योर फेवर। तो आप उनसे लीजिए। आप अपनी आप डायरेक्ट मांग सकते हैं, डायरेक्ट मांग लीजिए, नहीं तो उनसे लीजिए। और हस्बैंड वाइफ की दोनों लीजिएगा कुंडली। एक से बहुत ज्यादा एक्यूरेटली आप नहीं शायद देख पाओगे, हो सकता है एक चार्ट सपोर्ट करे दूसरा नहीं कर रहा हो, है ना। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिनके लिए 2 लोग लगते हैं, जैसे शादी के लिए तो 2 लोग लगेंगे तो 2 कुंडलियां देखनी पड़ेंगी, चाइल्ड बर्थ के लिए 2 कुंडलियां देखनी पड़ेंगी। अभी तक इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से, आने वाले समय का कह नहीं सकते, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें हम लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो और कोई सवाल किसी का? शालिनी जी आप भी हैं, शालिनी जी, योगेश आपका अगर कोई सवाल है। धीरे धीरे हम 8-10 लोग से अब 6 रह गए हैं, शायद जिनको नींद आ रही है वो छोड़ के जा रहे हैं सोने के लिए, वैसे भी 12 बज गए हैं शायद। सर मेरा एक घर का एक सवाल है। मैं एक लैंड लिया है और मेरे को घर बांधना है। मैं मतलब उसको रजिस्टर करना है या नहीं है, तो बाकी सब पक्का हो गया, तो ओपन देखिए मेरा फिक्स हो गया है। तो मेरे को घर बांधना कब तक मेरा कंप्लीशन होने वाला है, ये मेरे को देना है देखना। सर आप अपनी कुंडली में 4, 11, 12, 4, 11, 12 की सिग्निफिकेटर्स निकालिए अपनी कुंडली में, 4, 11, 12 के। वो प्लैनेट देखिए कब ऑपरेट होंगे। 4, 11, 10 अगर आपको पोजेशन मिलना है कहीं से तो फिर आप 9th हाउस को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा बीच में। तो मेरे को बांधना है अगर वहाँ पे स्टार्ट करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो 4, 11, 12 कब ऑपरेट हो रहा है आपकी कुंडली में वो देखिए। कंस्ट्रक्शन के भी सेम ही कॉम्बिनेशंस होते हैं, 4, 11, 12। बिल्डिंग बनाना है तो मार्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी आपको। अगर बनाना है, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो मरकरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। फ्लैट सिस्टम बनाना है तो, बड़ा हॉल बनाना है तो जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से आप देखेंगे 4, 11, 12 वाले सिग्निफिकेटर निकालिए केपी के हिसाब से। इसकी सिग्निफिकेटर कैसे बनाते हैं उसकी अलग से वीडियो भी डाली हुई है, अगर आपको नहीं आता। नहीं तो आजकल सब सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, ये सब चीजें बनी बनाई अवेलेबल हैं।
तो 4, 11, 12 वाले प्लेनेट देख लीजिए कब ऑपरेट हो रहे हैं स्ट्रांगली, और उसको उसका थोड़ा ट्रांजिट भी देख लीजिएगा, कौन से स्टार में आपकी दशा भुक्ति और अंतरा चल रहा है। जैसे अभी राहु सन के स्टार में है, तो सन अगर आपका 4, 11 या 12 से लिंक में है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर आपकी दशा राहु की चल रही है। केतु अभी सैटर्न के स्टार में चल रहा है, अगर केतु अगर नहीं, आपका वीनस चल रहा है ना अभी? नहीं, मेरा राहु चल रहा है। राहु में वीनस ही था। हाँ हाँ, वीनस चल रहा है, राहु में वीनस, तो वीनस अभी मेरे ख्याल में शायद जुपिटर के स्टार में चल रहा है। तो अगर जुपिटर आपका 4, 11, 12 से लिंक में है तो आप कर दीजिए शुरू। वीनस वीनस मेरा सबलॉर्ड के लेवल पे 4, 10, 12 है। 4, 10, 12 पे तो ठीक है, 4, 12 है, सफिशिएंट है वो। हाँ, और सैटर्न है 2, 8, 11। 2, 8, 11 तो आपकी वाइफ का या आपका कोई पीएफ का पैसा आप यूज करोगे उसमें? अच्छा, 1, 2, 8, 11 ना। 8, 11 आ गया ना। 8 हाँ, आपका प्रोविडेंट फंड या आपकी जो ऐसे वाला पैसा है, या 8 हाउस सिग्निफाइज बैंक बैलेंस ऑफ योर स्पाउस, 7th से 2nd आ गया। मैं क्या किया मालूम है, मेरा एक फ्लैट था, वो मैं फ्लैट में बेच दिया और मैंने एक लैंड लिया, और लैंड के ऊपर मेरा घर बन रहा है, नया मकान बन रहा है। वो मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, लेकिन वो मेरे नाम पे है और उसके नाम पे नहीं है। ओके, ठीक है। तो 8, 11 अगर ऑपरेट हो रहा है तो 8, 11 कुछ पैसा आएगा जो 8, 11 को सिग्निफाई करने वाला सोर्स होगा उससे। वो आपका पीएफ हो सकता है, आपका पीपीएफ हो सकता है, आपकी कोई एलआईसी की पॉलिसी की मैच्योरिटी हो सकती है, या वो आपके स्पाउस का पैसा हो सकता है, आप ससुराल से पैसा ले सकते हैं। ऐसा कोई भी पैसा आ सकता है जो जो आपका खुद का अभी इमीडिएट कमाया हुआ नहीं है, आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग हो, पीएफ हो, पीपीएफ हो, ऐसा वाला कोई पैसा उसको सिग्निफाई करता है, वो हो सकता है। ठीक है जी, चलो अभी और हो गई। हाँ, अभी चलते हैं, बंद करते हैं इस सेशन को, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने समय निकाला। सोलोमन जी, सचिन सावंत जी, उमेश जी, शालिनी जी, और जो लोग अभी थे और छोड़ के चले गए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।